भैया बेस्ट कैरियर ऑप्शन बताइए। आफ्टर 12th पास आउट हो चुका हूँ बट कंफ्यूज हूँ कि बेस्ट कैरियर ऑप्शन कैसे चूज करूँ। तो यार अगर इस वीडियो में आया ना तो दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई सब कुछ बताने वाला है। सो दिस इज अरविंद एंड सिक्योर द हाईएस्ट पैकेज इन द डिपार्टमेंट, ग्रेजुएटेड फ्रॉम NIT एंड अचीव द फर्स्ट रैंक UG अवार्ड इन द इंजीनियरिंग, ऑल्सो द क्रैक द गेट एग्जामिनेशन, जिसके बेसिस में मुझे टॉप IIT में सीट ले सकता था बट मेरे उस टाइम हाथ में बड़ा पैकेज था 20.5 लाख, तो मैंने नहीं लिया। ओके सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो देखिए यार, अभी तुमने 12th स्टैंडर्ड पास किया है राइट, अभी कुछ नहीं तुमको पता है कैरियर के बारे में कि क्या क्या चूज करना है क्या नहीं चूज करना है राइट। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से तुमको बेस्ट सजेशन दूंगा। मुझे नहीं लगता कोई सजेशन तुमको इतनी अच्छी दे पाएगा, क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस से तुमको अच्छे से अच्छी ओपिनियन दूंगा, छोटा भाई समझ के। सो देखिए अभी तुम 12th पास आउट हो राइट, कन्फ्यूज हो कि PCM लूँ PCB लूँ साइंस लूँ आर्ट क्या लूँ राइट, नहीं समझ आ रहा है। तो मैं तुम्हारे पास सबसे पहले ऑप्शन रखूँगा कि क्या क्या तुम्हारे पास रहते हैं, इसके बाद तुमको करना क्या चाहिए। अगर तुम हाई पिंग जॉब सिक्योर करना चाहते हो तुम कौन से स्ट्रीम या कौन सा डिपार्टमेंट तुमको चूज करना चाहिए राइट। सो बात करते हैं साइंस। इंडिया में जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग चूज करते हैं साइंस होता है, क्योंकि साइंस करने के बाद तुम्हारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती हैं, जिसको करने के बाद तुम मतलब ऐसा नहीं रहता कि सपोज तुम कॉमर्स के लोग हो तुम्हारे पास उस एग्ज़ाम को नहीं लिख सकते, वो इस एग्ज़ाम में रिस्ट्रिक्शन है। अगर तुम मैथ की साइंस की स्टूडेंट हो ना तुम्हारे पास मल्टीपल एग्ज़ाम को लिख सकते हो। तो सबसे पहले एडवांटेज ये हुआ। मैथ में क्या होता है, साइंस में तुम्हारे पास होता है जैसे कि तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो। सिमिलरली साइंस में जैसे बायो भी इंक्लूडेड होती है मैथ भी इंक्लूडेड होती है राइट। सो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर तुम्हारी स्टेट में दोनों अलाउड है चूज करना, बायो एंड मैथ, तो दोनों लो। अगर नहीं अलाउड है, अगर तुम इंजीनियरिंग की ओर जाना चाहते हो तो मैथ लो। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक बिहार का जूनियर था ठीक है, उसने दोनों चूज किया था। एडवांटेज क्या उसका हुआ, उसने 2 साल बेचारे ने प्रिपरेशन की, इवन ही वाज द टॉपर इन द नीट की जो कोचिंग थी, टेस्ट में टॉप करता था बट उसका किसी तरह नीट में नहीं होता है। तो उसने JEE मेंस लिखा, उसने सिक्योर की अच्छी परसेंटाइल, अभी NIT पटना से वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। सपोज उसने अगर मैथ नहीं लिया होता तो उसका साल बर्बाद गया होता राइट, उसकी लाइफ बर्बाद गई होती है ऑलमोस्ट। तो यही एडवांटेज होता है, अगर दोनों तुम्हारे स्टेट में अलाउड है तो दोनों चूज करो विदाउट सोचे समझे। एंड मूव करते हैं साइंस में कितनी ज़्यादा तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। तुम NDA लिख सकते हो, एयरफोर्स लिख सकते हो, नेवी के एग्ज़ाम लिख सकते हो। सिमिलरली ICAR एक एग्ज़ाम होता है, क्या ICAR, जिसमें बेसिकली 3 to 4 ईयर की एग्रीकल्चर होती है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट जाता है, कोई नहीं इसको बताएगा आई थिंक। एंड जो UPS जैसे ये NDA एयरफोर्स वगैरह हो गई, UPSC इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ट्वाइस इन अ ईयर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्या नीट के अंदर तुमको क्या होता है। देखो यार, नीट तुम तभी करना जब तुम्हारे पास फैमिली में अच्छी कंडीशन है और वो बोल रहे हैं बच्चा पढ़ आराम से, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा लगने वाला है 8 से 9 साल। क्या पहले MBBS 3 से 4 साल करोगे, फिर MD करोगे, फिर स्पेशलिस्ट बनोगे, तो ये सब चीज़ करने में तुम्हारा लग जाएगा 8 साल। सिमिलरली अब जो आगे मैं तुमसे बात करने वाला हूँ, बेस्ट कैरियर ऑप्शन तुम समझ गए होगे क्या है अभी की डेट, ये है इंजीनियरिंग। इसको करने के बाद ना यार तुम्हारे पास सारे रास्ते सारी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती हैं। वो क्या भैया, देखो यार, जैसे तुमने JEE मेंस लिखा आफ्टर 12th, अगर तुम्हारा IIT NIT में सिलेक्शन हो गया तो इट्स फेल, अगर नहीं हुआ तो Tier 3 कॉलेज में ले लिया तो वहाँ पे भी अच्छा है। फिर इसके बाद MTech करके तुम अच्छा प्लेसमेंट फोड़ सकते हो। सपोज IIT NIT में हो, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा एक्सपोजर होता है, और वहाँ पे जब तुम एडमिशन लोगे तुम्हारे पास 3 कुछ स्ट्रीम होते हैं, लाइक CS IT मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल माइनिंग, ये डिपेंड करता है कौन कौन से, जैसे कुछ IITs में कुछ ब्रांचेज नहीं होती, कुछ NITs में कुछ होती हैं, तो वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। ओके अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट कैसा होता है हाई पिंग। सो यहाँ पे जो CS IT का होता है वो करोड़ों में प्लेसमेंट होता है, दैट इज़ ट्रू, नॉट ये 100% लोगों का होता है, कुछ एक्सेप्शनल लोगों का होता है, बट एवरेज ऑलमोस्ट हो जाता है 80 से 90% लोगों का, ठीक है। एंड मूव जैसे लोगों का थोड़ा मतलब एक डाउट रहता है ऐसा कि भैया जो सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये रिमेनिंग इसी ब्रांच होती है, इनका भी प्लेसमेंट अच्छा होता है क्या? हाँ भाई, अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो ना, ये भी करोड़ों में फोड़ते हैं।
ऐसा नहीं कि CSIT बस का ही होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन था मेरे कॉलेज में, एनवीडिया जैसे बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं 60-60 70-70 लाख का पैकेज देती हैं, तो ये भी रहता। सिविल जो मैकेनिकल की इनकी अगर बात करें, इसमें फॉरेनर्स कंपनी बड़ी बड़ी आती हैं, ये भी अच्छा पे करती हैं। जो सिविल में इस बार मेरे हुआ था 20.5 लाख का होता। लोग बोलते हैं कि भाई सिविल मैकेनिकल में तो होता ही नहीं है। मैंने हाईएस्ट पैकेज जो अचीव किया था 20.5 ही लाख का था इनमें मेरे कॉलेज में। और ये तो रही प्लेसमेंट के बारे में बात। जो रिमेनिंग चीज़ होती है ना कॉलेज में, लाइक स्पोर्ट एक्टिविटी हो गई, सिंगिंग क्लब हो गया, मैंने मच मोर एक्सपोजर होता है कि यार तुम इंजीनियरिंग में जाओगे बहुत कुछ सीखोगे पढ़ाई के अलावा, जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम इंटरनेशनल तक जा सकते हो स्पोर्ट्स में खेल के, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो तुम मतलब खाली नहीं बैठ पाओगे। अगर सपोज भैया किसी का प्लेसमेंट नहीं हो तो उसका क्या? अगर किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ ना, अगर वो लोग प्रोफेसर से अच्छी मतलब उनकी चलन मतलब अच्छी मिली जुली, जैसे मतलब सब लोग यार अच्छे जैसे मेरे प्रोफेसर थे ना, मैं अच्छे उनसे वो मतलब कनेक्टेड था, तो वो लोग ना यार इतनी उनकी पहुंच होती है ना कि तुम्हारा प्लेसमेंट लगवा देते हैं। वो बड़े बड़े जैसे चाइना, मेरे प्रोफेसरों का पहुंच जैसे चाइना अलग अलग कंट्री में थी, बड़ी बड़ी कंपनियों में वो ऑलरेडी काम कर चुके होते, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए होते, तो वो तुमको लगवा देते। तुम खाली हाथ नहीं आने वाले हो वहाँ से इंजीनियरिंग से। तो ये अपॉर्चुनिटी है इन इंजीनियरिंग की। और आगे मूव करते हैं जो होता है कॉमर्स। कॉमर्स में जो बड़ा एग्जाम होता है वो CA होता है। जैसे एक चार्टेड अकाउंट होता है, वो बेसिकली अकाउंट को जैसे बताता है कि तुमको कहाँ पे टैक्स में पैसा बचाना है, कहाँ पे तुम इन्वेस्ट करो, ये सब चीज़ों के बारे में बताइए। ये भी मतलब काफ़ी बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। इसमें भी पैकेज काफ़ी अच्छा होता है, जॉब अच्छी भी लगती है। एंड जो लास्ट ऑप्शन होता है क्या, BA करने के बाद देखो यार, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करूँगा। अगर तुम उसी साइड बीटेक इन किसी इंजीनियरिंग में कर लिए, अगर तुमने यहाँ पे BA कर लिए, BA करने के बाद तुम बेसिकली हिस्ट्री वगैरह जैसे सोशोलॉजी वगैरह एथिक्स वगैरह में मतलब थोड़ा अच्छा बन सकते हो अगर तुमको इस साइड जाना है, UPSC साइड। सिमिलरली अगर तुमने बीटेक भी कर लिया ना, तो तुमको पता है कि ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम लोग होते हैं UPSC क्रैक करते हैं वो होते हैं IIT NIT के। तो अगर तुम UPSC की ओर भी जाना चाहते हो ना, तो तुम्हारे पास बीटेक इन किसी भी स्ट्रीम में तुम कर सकते हो, वो अच्छा ऑप्शन है। BA करना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं तो BA करके जा सकते हो। वहाँ पे भी किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन चालू कर सकते हो, जैसे UPSC हो गया, SSC CGL की, वहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। बट इस जो BA के बाद जो कंपटीशन लाइक UPSC SSC CGL कम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा, करोड़ों लोग हैं, तो तुम्हारा इसमें टाइम जाएगा ही जाएगा। तो सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन लेना। अगर तुमको जल्दी जॉब चाहिए, गो फॉर द इंजीनियरिंग। सिमिलरली जो 12th के बाद एक बेस्ट ऑप्शन आता है क्या, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। सो इसमें क्या होता है भैया, इसमें भी 3 ब्रांचेज होती है, जैसे हो गया सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। सो यहाँ पे जो सबसे बड़ी ब्रांच मानी जाती है डिप्लोमा में, वो सिविल होती है, जहाँ पे ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट की अल्टीमेट कितने लाख का होता है, तो यहाँ पे होता है 10 से 15 हज़ार पर मंथ ही। तो मेरी बेस्ट सजेशन है मत करो इसको, क्योंकि करने का कुछ मतलब नहीं है। अगर कर भी लोगे ना तो तुम सपोज 10 से 12 हज़ार की तुम्हारी जॉब लगेगी, तो इससे अच्छा है कि तुम बाहर जाके कमा ही लो। क्यों ही पढ़ रहे हो भाई, इस 10 से 15 हज़ार की जॉब तो वैसे ही तुम ले सकते हो, राइट। तो आई होप मेरा खुद का एक्सपीरियंस से तुमको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और मेरी बेस्ट सजेशन है, फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं तो गो फॉर द इंजीनियरिंग।